चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लास्ट क्लास के अंदर किरचॉफ करंट लॉ पढ़ रहे थे और हम ये देख रहे थे कि किसी जंक्शन पर आने वाला जो नेट करंट है या फिर उस जंक्शन से बाहर निकलने वाला जो नेट करंट है उसके समेशन को हम जीरो करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी सी इक्वेशन बनती है और कई बार वो अच्छे वेरिएबल्स को सॉल्व करने के काम भी आती है। तो उसी बात को हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, इक्का दुक्का सवाल अपन और करते हैं, ठीक है। चलिएगा सुनिए बेटा, सवाल ये है एक बार के लिए। द क्वेश्चन इज लाइक दिस। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, यहां का पोटेंशियल 100 वोल्ट, ये आपका 5 ओम, यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट, ये बैटरी है 50 वोल्ट की, द रेजिस्टेंस इज 3 ओम। आपके पास ऐसा अरेंजमेंट और दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल, बैटरी लगा रखी है और रेजिस्टेंस ऐसे है, यहाँ का पोटेंशियल -10 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस 5 ओम, ये आपका 100 वोल्ट। ये आपके पास रेजिस्टेंस 5 ओम, ये बैटरी है बेटा लेट से 20 वोल्ट की और यहाँ का पोटेंशियल है 0 वोल्ट। इस तरह का कोई सर्किट हमें गिवन है, ये सर्किट गिवन है। हमारे पास सवाल यह है कि हमें हर तार में करंट निकालना है, जितने तार दिखा रखे हैं सब में करंट निकालना है, ये सवाल है। फाइंड करंट इन ईच वायर। बेटा हर वायर के अंदर करंट बताओ, बताएंगे आप? अगर मुझे इस तार में करंट निकालना है तो यहां का पोटेंशियल पता है, काश यहां का पता होता। यहाँ का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट, काश यहाँ का पोटेंशियल पता होता। तो हम इस बात को समझ गए हैं कि किसी भी तार में करंट लिखने के लिए हमें कुल मिलाकर इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। इस पॉइंट का पोटेंशियल पता लग पाएगा तब जाकर तो हमें एग्जैक्टली करंट लिखना आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ का पोटेंशियल लिखते हैं। चलिए, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाऊँगा पोटेंशियल घटेगा, 20 वोल्ट घटेगा तो दिस इज -20 वोल्ट। 0 तो पहले थे बेटा, 20 घटाओगे तो -20 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल 10, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल 50 वोल्ट बढ़ेगा, यहाँ का 10 वोल्ट तो ऑफ कोर्स यहाँ का आपका 60 वोल्ट। आगे चलिए बेटा, यहाँ का पोटेंशियल मैं एक बार के लिए x मान लेता हूँ, यहाँ का पोटेंशियल x तो यहाँ का भी x, यहाँ का भी x। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊँगा तो 100 वोल्ट बढ़ेगा, तो यहाँ का पोटेंशियल आपके पास अपने आप आ जाएगा x + 100। फेयर इनफ। मैं इधर से करंट बाहर जाते मान रहा हूँ I1, इधर से बाहर जाते मान रहा हूँ I2, यहाँ से बाहर जाते मान रहा हूँ I3। जो I3 यहाँ है वही I3 यहाँ है और यहाँ से बाहर की तरफ करंट जाते मान रहा हूँ I4। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इस पॉइंट से हर बार करंट बाहर जा रहा हो। मैं भी मानता बड़ा इस बात होगी, हर तार से करंट बाहर जा रहा हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसी बात का तो अर्थ बेटा ये निकला कि इसका मतलब कुछ इसमें से पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे और सबका जो सम आएगा वो 0 आएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पर KCL लगाना चाहूँ तो मैं KCL लगा कर कह सकता हूँ कि I1 + I2 + I3 + I4 शुड बी इक्वल टू 0। I1 x - 100/5, x - 100/5 + I2 x - 60/3, x - 60/3 + I3। काश ये वाला करंट लिखूं बेटा, ये वाला करंट और ये वाला करंट तो सेम ही है, तो ये लिख दो भाई। रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है तो आप कह सकते हो कि सर ये वाला करंट और ये वाला करंट तो सेम होगा, क्योंकि बैटरी जितना करंट देगी उतना ही करंट लेगी, तो ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस करंट विल बी लाइक दिस एंड द वैल्यू ऑफ करंट विल बी x + 100 - 10, सॉरी x + 100 - -10। यहाँ का पोटेंशियल माइनस यहाँ का पोटेंशियल डिवाइड बाय रेजिस्टेंस 5,
प्लस ये वाला करंट, यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का -20, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी x -20 अपॉन 5 एंड द समेशन ऑफ ऑल शुड बी 0। हमारे पास जो इक्वेशन आई है इट इज समथिंग लाइक x -100 अपॉन 5 प्लस x -60 अपॉन 3 प्लस x +110 अपॉन 5 प्लस x +20 अपॉन 5 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। चलिए बेटा एलसीएम लेते हैं, 15 ले लें तो हमारे पास आ गया दैट इज 3x -300 प्लस 5x -300 प्लस 3x प्लस 330 प्लस 3x प्लस 60 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 3 और 5 बेटा 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 बेटा 14x -300 बेटा -600 उस तरफ गया तो +600 माइनस 390 बना 330 और बड़ा 60 390। आई थिंक दैट कम्स आउट बी 14x इज इक्वल्स टू 210। एक बार वैल्यूज फिर से चेक कर लेना। हाँ बेटा x की वैल्यू कम आ गई है 210 अपॉन 14। आई थिंक दिस इज 30/2। आई थिंक बेटा x comes out to be 50, but that comes out to be 50। इसका मतलब जो जंक्शन है आपका वहाँ का पोटेंशियल में पता लग गया कि वो तो 15 वोल्ट है। अब जब जंक्शन का पोटेंशियल पता लग गया अब तो सारे काम हो ही जाएंगे। अब मैं बड़े आराम से कह सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू 15 वोल्ट है तो इसमें से करंट जाएगा 15 -100 अपॉन 5। सॉरी बेटा मैं गलत बोल दिया, यहाँ का हायर पोटेंशियल यहाँ का लोअर पोटेंशियल, करंट तो ऐसे आएगा, अदरवाइज बेटा नेगेटिव आया था, नेगेटिव का अर्थ भी वही होता। आप कहोगे सर करंट आएगा ऐसे, करंट विल बी लाइक दिस एंड द वैल्यू विल बी, करंट विल बी 100 -15 अपॉन 5। 100 -15 इज 85, 85 अपॉन 5 कम्स आउट टू बी 17। तो 17 एम्पियर करंट आ रहा है ऐसे, ठीक है। यहाँ का पोटेंशियल 15 वोल्ट है, यहाँ का पोटेंशियल 60 वोल्ट है। करंट इन रजिस्टर ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट विल बी 60 -15 बड़ा कितना 45, 45 अपॉन 3 बड़ा कितना आएगा 15 एम्पियर। बढ़िया बेटा, यहाँ से कितना करंट जाएगा जितना यहाँ से आएगा। x था बड़ा 15, तो ये है 15 + 100 115। यहाँ का पोटेंशियल आ गया 115, यहाँ का पोटेंशियल -10, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 125। 125 डिवाइड बाई 5, आई थिंक 25 ही आ गया, तो ये वाला करंट आ गया 25 एम्पियर। ये करंट 25 एम्पियर, तो ये वाला करंट भी आपके पास आ गया 25 एम्पियर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ का पोटेंशियल 15, यहाँ का पोटेंशियल -20, द पोटेंशियल डिफरेंस इज 35। 35 अपॉन 5 कम्स आउट टू बी 7 एम्पियर। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 17 एम्पियर इधर से आ रहा है, 15 एम्पियर इधर से आ रहा है, 32 एम्पियर हो गया। 25 इधर से जा रहा है, 7 इधर से जा रहा है, 25 एंड 7 अगेन बेटा कितना हो गया 32 एम्पियर। तो 32 एम्पियर आ रहा है, 32 एम्पियर ही जा रहा है। हर वायर में हमने बड़े आराम से करंट निकाल दिया। और भी कोई बात पूछ रखी होती तो हम वो भी निकाल लेते, कोई इतना बड़ा टास्क इसमें नहीं था। आगे चलिए बच्चों, केसीएल पे एक छोटा सा सवाल और करते हैं अपन लोग। केसीएल पे एक छोटा सा सवाल हम लोग और करते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितने सवाल किए हैं उससे आपको आइडिया तो लग गया है कि सवाल किस किस तरीके से निपटाना है, लेकिन चलिए एक और कर लेते हैं। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये रजिस्टर, बैटरी, ये एक और रजिस्टर,
चलिए, दिस बैटरी इज ऑफ 100 volt, this one is of 50 volt, this one is 5 ohm, this one is of 5 ohm and this one is 20 ohm. हमें और कोई बहुत बातें नहीं आती, हमने अभी तक कोई सीरीज पैरेलल वगैरह भी ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी है। हमने तो सिंपल बड़ा सिर्फ और सिर्फ केसीएल पढ़ा है, किरचॉफ करंट लॉ पढ़ा है, उससे हम सवाल करने की कोशिश करेंगे। सवाल क्या आप लोग जानते ही हो, आपको हर तार में करंट बताना है। फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में कितना करंट है बताना है। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। चलिए पहले पोटेंशियल मार्क करते हैं। यहां का पोटेंशियल अगर 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0, यहां का पोटेंशियल भी 0। शॉर्ट वायर है बेटा, रेजिस्टेंस यहां पर तो है ही नहीं, तो हर जगह आपकी पोटेंशियल वैल्यू 0। यहाँ का पोटेंशियल 0 0 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल 100 वोल्ट बढ़ेगा, तो इस तरफ अपने आप आपके पास पोटेंशियल आ गया 100 वोल्ट, तो यहाँ का पोटेंशियल भी 100 वोल्ट। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट तो यहाँ का भी 0। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो यहाँ का पोटेंशियल आएगा 50 वोल्ट। ठीक है बेटा, अब इस रेजिस्टेंस के इस तरफ पोटेंशियल पता है, काश यहाँ पोटेंशियल पता होता। इस रेजिस्टेंस के इस तरफ पोटेंशियल पता है, काश यहाँ का पोटेंशियल पता होता। इस रेजिस्टेंस के इस तरफ पोटेंशियल पता है, काश यहाँ का पोटेंशियल पता होता। कर लेंगे पता, कोई बहुत बड़ा टास्क तो नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल एक बार के लिए x मान लेते हैं। अगर x आ गया तो सब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से करंट जो इधर जा रहा है, जो इधर जा रहा है और जो इधर जा रहा है, तीनों का सम शुड बी 0। यहाँ का पोटेंशियल x, यहाँ का पोटेंशियल 50, करंट आएगा ऐसे और उसकी वैल्यू होगी x -50/5 प्लस इधर से कुछ ना कुछ करंट आएगा, दैट विल बी x -0/5। इधर से कुछ करंट आएगा, दैट विल बी x -100/20 एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। तो हमारे पास जैसे उन्होंने एलसीएम लिया, दैट कम्स आउट बी 4x -200 प्लस 4x प्लस x -100 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। बड़ा 4x and x, I think beta that comes out to be 9x and 9x should be equal to 300. So x comes out to be 100/3 volts. और जैसे हमें पता लगा कि यहाँ के पोटेंशियल 100/3 वोल्ट है, अब तो हर तार में करंट बताना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। अब आप कहोगे सर यहाँ का हायर पोटेंशियल, यहाँ का लोअर पोटेंशियल, सर करंट ऐसे नहीं होगा, करंट ऐसे होगा और उसकी वैल्यू होगी 100 -100/3/20। आई थिंक दैट इज 200/3/20। आई थिंक करंट कम्स आउट विद 10/3 एम्पियर्स। करंट कम्स आउट विद 10/3 एम्पियर्स। यहाँ पर 100/3, यहाँ पर 0, करंट विल बी लाइक दिस, दैट विल बी 100/3 -0/5 बड़ा 5 से 20, दैट कम्स आउट विद 20/3। यहाँ पर करंट कम्स आउट विद 20/3 एम्पियर्स। यहाँ का पोटेंशियल 50, यहाँ का 100/3, 100/3 इज बड़ा 33 पॉइंट समथिंग, 50 बड़ा है, 33.3 छोटा है, तो करंट यूँ नहीं जाएगा, करंट ऐसे आएगा और उस करंट की वैल्यू होगी 50 -100/3/5। 5 ही ना, हाँ, रेजिस्टेंस, तो दैट इज 150 -100, आई थिंक बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 50/3 × 5, दैट कम्स आउट टू बी 10/3। सो दिस करंट कम्स आउट टू बी 10/3। चेक कर लो, 10/3 यूँ आया, 10/3 यूँ आया, कुल मिलाकर करंट हो गया 20/3, 20/3 यूँ निकल गया। हमें हर तार के अंदर बड़े आराम से करंट की वैल्यू पता है। आई होप हमें बेसिक ये केसीएल का आइडिया लग गया होगा। हालांकि हम आगे जाकर और भी सिचुएशंस को टफ करेंगे, और भी बढ़िया से हो सकता है इन बातों को सीखें और जगह भी अप्लाई करें, बट बेसिक केसीएल आपका इतना सही है। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट इज
जैसा बहुत बेसिक सा हमारा किरचॉफ करंट लॉ था, बिल्कुल वैसा ही बेसिक हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जिसे हम केवीएल कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म केवीएल। इट इज ऑल्सो नोन एज लूप लॉ। लूप लॉ इसलिए क्योंकि बड़ा लूप में लगता है, जहां से चलते हैं वहीं पे खत्म हो जाएंगे, बड़ा पूरे एक लूप में लगता है। लगा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। एक बात और बोल दूं, इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है बेटा वो एनर्जी कंजर्वेशन। जैसे केसीएल का बेसिक प्रिंसिपल था चार्ज कंजर्वेशन, वैसे ही इसका बेसिक प्रिंसिपल है एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास किसी सर्किट में, किसी लूप के अंदर ऐसे कुछ डब्बे हैं। इन डब्बों के अंदर कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं। इनमें रजिस्टर हो सकता है, बैटरी हो सकती है। आगे के चैप्टर जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कि इनके अंदर कैपेसिटर या इंडक्टर भी पड़े हों, कुछ भी हो सकता है। इनके अंदर कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह हैं। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ ऑफ कोर्स बैटरी या रेजिस्टेंस रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे पढ़ाई करते जाएंगे इन डब्बों के अंदर कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मान लीजिए कि इस डब्बे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। ये प्लस माइनस बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, हायर एंड लोअर। दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल। मान लीजिए कि यहां से यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल। यहां से यहां तक फिर से पोटेंशियल डिफरेंस है V3, दिस इज लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर पोटेंशियल। यहां से यहां तक फिर से पोटेंशियल डिफरेंस है V4 एंड लेट्स से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। ये अरेंजमेंट है। मान लीजिए कोई Q चार्ज है, वो यहां पर है। Q चार्ज जब यहां पर है तो उसके पास एनर्जी है U इनिशियल। बड़ा कितनी है, U इनिशियल। ये चार्ज चलते 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 बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड गया, सॉरी बेटा हायर एंड से लोअर एंड गया, तो इसकी एनर्जी घट जाएगी। और इसकी एनर्जी पहले अगर U इनिशियल थी तो अब एनर्जी हो जाएगी U इनिशियल माइनस Q इंटू V1। सर माइनस क्यों लगाया बेटा, यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा, एनर्जी होती है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। पोटेंशियल बेटा मैंने यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, तो यहाँ से तक का एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा Q इंटू V1। माइनस क्यों लगाया, हायर एंड से लोअर एंड आऊँगा तो एनर्जी घटेगी। कोई बात नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। यहाँ से यहाँ यही Q चार्ज अगर पास करेगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। उसकी एनर्जी पहले थी UI माइनस QV1, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, दैट इज इक्वल्स टू Q इंटू V2। चलते जाओ, यहाँ से यहाँ जाओगे तो एनर्जी फिर से बढ़ेगी, और एनर्जी फिर से बढ़ेगी तो अब एनर्जी आएगी U इनिशियल माइनस Q इंटू V1 प्लस Q इंटू V2। लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो प्लस Q इंटू V3। फिर चलते 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 यही चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ जाएगा तो एनर्जी हो जाएगी U इनिशियल माइनस QV1 प्लस QV2 प्लस QV3। और बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो एनर्जी फिर से घटेगी। कितनी घटेगी, माइनस Q इंटू V4। लेकिन बड़ा हम चलते चलते जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। यूँ चलते 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 जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। पूरे लूप में हमने पूरा एक चक्कर काट लिया। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके कारण जो फोर्सेज हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेज है। इसलिए इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बेटा क्या होनी चाहिए, सेम। जैसे मैंने कहा कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम होनी चाहिए, दोनों को बराबर किया मैंने। ये यू इनिशियल गायब हुआ, Q को बड़ा कॉमन ले लो और हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया माइनस V1 प्लस V2 प्लस V3 माइनस V4 शुड बी इक्वल टू 0। U इनिशियल से U इनिशियल निकाल लिया बेटा, Q बाहर निकाल लिया। और आप देख रहे हो कि सारे पोटेंशियल्स का जो जोड़ है, सारे के सारे पोटेंशियल्स का जो अलजेब्रिक सम है पूरे के पूरे लूप में बेटा वो 0 आया। एंड दिस इज नोन एज योर KCL, सॉरी दिस इज नोन एज योर KVL। ये है हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ।
तो पूरे के पूरे लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उन सबको जोड़ दो, बढ़ रहा हो तो प्लस, घट रहा हो तो माइनस। यहां से यहां आऊंगा तो पोटेंशियल घट रहा है, हायर से लोअर आऊंगा तो घट रहा है, कितना घट रहा है, V1 घट रहा है इसलिए माइनस V1। चलते 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 यहां से आऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, क्योंकि कहां से कहां जा रहा हूं, लोअर से हायर, कितना बढ़ रहा है, V2 तो प्लस V2। ऐसे चलते चलते यहां से आऊंगा पोटेंशियल बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, प्लस V3। हायर से लोअर जाऊंगा पोटेंशियल घट रहा है, कितना घट रहा है, V4 तो माइनस V4। और चलते 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 जरूरी चीज यह है कि जहां से चले हो वहीं पहुंच जाओ, पूरे लूप में चल लो और उन सबका अलजेब्रिक सम क्या आना चाहिए, 0। दिस इज योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आई होप यू गेट द पॉइंट। इसी बात को कोई बच्चा कहते कि सर आप ऐसे ही क्यों आए, आप सर यूं चलते 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 ऐसे ही क्यों आए, क्या सर मैं ऐसे चल सकता हूं, बिल्कुल चल सकते हो, वही इक्वेशन आएगी, वही आएगी। चेक करो, यहां से चलते 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 यहां से यहां आ गया, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, सॉरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना पोटेंशियल बढ़ेगा, V4 तो प्लस V4। चलते गए चलते गए चलते गए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा, पोटेंशियल घटेगा, कितना पोटेंशियल घटेगा, V3 घटेगा तो लगा दो माइनस V3। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हायर से लोअर पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, V2 तो माइनस V2। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, हायर से सॉरी लोअर से हायर जाओगे, पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, प्लस V1। और चलते 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 हम वहीं पहुंच गए जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया था। इन सबका अलजेब्रिक सम शुड बी इक्वल टू 0। आप बड़ा इस बात को देख पा रहे हो कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन मोर और लेस सेम ही है, बस माइनस का तो अंतर है। इक्वेशन तो एक तरह से देखो सेम ही है। तो अब चाहे क्लॉकवाइज जाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सारे के सारे पोटेंशियल्स लिखो, और सारे के सारे पोटेंशियल्स को आप इस तरह से लिखो कि बढ़ रहा हो तो उसको प्लस करो, घट रहा हो तो उसको माइनस लिखो, और सबको जोड़ जाड़ के फाइनली 0 कर दो, जोड़ जाड़ के फाइनली 0 कर दो। और दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बट दिस इज नोन एज योर किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये बड़ा हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब इस बात को हम बड़ा याद कर चुके हैं और हम इसे बार बार लगाएंगे। बार बार ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इसी चैप्टर में लगाएंगे। ये तो इतना फंडामेंटल और इतना बढ़िया टॉपिक है कि ये तो मतलब पूरे के पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आगे तक जितने भी चैप्टर होंगे बार बार इसकी एप्लीकेशन लगातार चलती रहेगी। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे सिचुएशन टफ होगी। भाई आज जो सवाल होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें होंगी। क्या होगी? बैटरी होगी और रेजिस्टेंस होगा। जब कैपेसिटर चैप्टर पढ़ रहे होंगे तब हो सकता है बड़ा बैटरी भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो। जब हम आगे जाएंगे EMI चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, तो हो सकता है बैटरी भी हो, रेजिस्टेंस भी हो, कैपेसिटर भी हो और इंडक्टर भी हो। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे सवालों का जो लेवल है उसमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो है वो लगातार बढ़ते जाएंगे। फिलहाल थोड़ा आसान लग सकता है क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस और बैटरी इन 2 से ही काम चला रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट, मैं इस बात को मैथमेटिकली लिखाना भी चाहता हूं। लिखेगा इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट algebraic sum of potential differences, algebraic sum of potential differences in a closed loop is always 0. Is always 0. Fair enough. तो आप कह सकते हो कि पूरे के पूरे क्लोज लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे हम सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंसेस को जोड़ेंगे और उन सब का सम 0 कर देंगे।
कोई पोटेंशियल अगर बढ़ रहा होगा तो बेटा हम उसे प्लस लिखेंगे, घट रहा होगा तो उसे हम माइनस लिखेंगे। हालांकि मैं आपको बातें बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास कोई बैटरी है जिसका EMF E है, जब भी आप लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा E का, जब भी आप हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा E का, बढ़ेगा तो प्लस E, घटेगा तो माइनस E। इसी तरह से अगर आपके पास मान लीजिए कोई रजिस्टर है और उसमें रेजिस्टेंस R है, करंट की वैल्यू I है, अगर आप करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा IR, तो माइनस IR। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, दैट इज इक्वल्स टू प्लस IR। फिलहाल इस चैप्टर में इतनी सी बात याद रखने से ही हमारा मोस्ट ऑफ द काम तो बन जाएगा, चिंता वाली बात ही नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर में। बाकी आगे जाएंगे तो ठीक है बेटा, और भी तरह की बातें आएंगी, लेकिन हमारा इस चैप्टर में तो सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात से काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए यूज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को और बिल्कुल आसान आसान बातों से अपन स्टार्ट करते हैं। आगे जाकर बेटा हम थोड़ा सीरीज पैरेलल वगैरह ऐसी बातें भी सीख लेंगे, लेकिन एक बार हमें फिलहाल सीरीज पैरेलल मान लेते हैं कि नहीं आती है, हम सिर्फ और सिर्फ KCL और KVL ही जानते हैं, फिलहाल मानने में क्या दिक्कत है, ठीक। तो सिचुएशन ऐसी है, सवाल पूछ रहा हूँ बेटा मैं आपसे, आपके पास एक इस तरह का अरेंजमेंट दे रखा है, जिसमें बैटरी है आपके पास 100 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम, ये रेजिस्टेंस है 2 ओम और ये रेजिस्टेंस है 5 ओम। हमें सर्किट में करंट निकालना है और ऑफ कोर्स हम सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगाकर ओरली आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा एम आंसर निकालना तो है ही नहीं, हमारा एम तो बातें सीखना है। सीखते हैं, मुझे करंट निकालना है। फाइंड करंट इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट है अभी निकालते हैं। करंट आया ऐसे 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 ऐसे, बैटरी जितना करंट देगी ऑफ कोर्स उतना ही करंट वापस लेगी। चलिए बेटा करते हैं। यहां से मैं केवीएल लगाने के मूड में हूं और यहां से चलते 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 यहीं तक वापस पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अब सुनना बेटा, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना पोटेंशियल बढ़ेगा तो मेरे बच्चे बोले 100। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में यहां से यहां आ रहा हूं, याद करो बेटा रेजिस्टेंस में करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, करंट ऐसे आ रहा है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेट्स से दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज V1। क्या हमें बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखना आता है? आप बोला सर बिल्कुल आता है। IR, करंट है I, रेजिस्टेंस है 3, तो I इंटू R। सर ये माइनस क्यों लगाया बेटा? माइनस इस बात का क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है रेजिस्टेंस के अंदर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो पक्की बात है कि ये वाला पोटेंशियल बड़ा है, ये वाला पोटेंशियल छोटा है। वैसे आपने सीधा याद भी कर रखा है कि रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो माइनस IR लिखोगे, करंट के अपोजिट जाओगे तो प्लस IR लिखोगे। चलो बेटा यहाँ से यहाँ कूदते हैं, यहाँ से तक का पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जा रहे हो पोटेंशियल चेंज होगा IR, I इंटू R। माइनस किस बात का? माइनस इस बात का करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटता है। अगेन करंट की तरफ जा रहे हो, यहां से तक फिर से पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, दैट इज माइनस I इंटू 5। चलते चलते बातों ही बातों में वहीं पहुंच गए जहां से हम स्टार्ट हुए थे और हमारे पास आ गया 100 इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ I comes out to be 10 एम्पियर। ये आपके करंट की वैल्यू आ गई है 10 एम्पियर। फेयर इनफ। वो अलग बात है बेटा, ये वाला 10 एम्पियर तो हम ओरली भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते थे बेटा, बिल्कुल निकाल सकते थे। चलिए आगे चलते हैं। ऐसा ही एक सवाल और, हमें एक बार के लिए बेटा सीरीज पैरेलल नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ KCL KVL आता है, तो हम तो हर बात को KCL KVL के हिसाब से ही सोचेंगे। हम KCL KVL से एक्स्ट्रा एक बार के लिए तो कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ KCL KVL से ही काम चलाएंगे। तो एक सवाल और, बैटरी लगा रखी है ऐसे,
एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ऐसे, एक बैटरी लगा रखी है ऐसे, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है ऐसे, ठीक है। दिस बैटरी इज लेट्स से 70 वोल्ट, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस इज लेट्स से 10 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज लेट्स से 3 ओम, दिस रेजिस्टेंस इज लेट्स से 7 ओम, एंड लेट्स से बेटा दिस बैटरी इज 20 वोल्ट, ठीक है बेटा। मैं फिर से इस बात को बोल दूंगा, कभी ना कभी इसको हम अगेन सीरीज पैरेलल से कर लेंगे और तब हो सकता है कि और आसान लगे, लेकिन हमारा एम बेटा आसान टफ करना थोड़ी, हमारा एम तो चीज़ें सीखना है। तो सवाल बेटा फिर से भैया, फाइंड करंट इन सर्किट, सर्किट में कितना करंट होगा वो बताओ। बिल्कुल बताएंगे। मान लेते हैं कि 70 वोल्ट से करंट गया है ऐसे। सर आपको कैसे पता है करंट यूं गया है? बेटा वैसे तो देखो मुझे पता भी है कि करंट, मैंने ऐसे क्यों माना, मैंने इसलिए माना क्योंकि 70 वोल्ट जो है ना वो करंट को यूं फ्लो कराना चाह रहा है, क्योंकि इसका हायर पोटेंशियल इस तरफ है और लोअर पोटेंशियल इस तरफ है, और 20 वोल्ट जो है उसका हायर पोटेंशियल इस तरफ है और लोअर पोटेंशियल इस तरफ है। तो 20 वोल्ट करंट फ्लो कराना चाह रहा है यूं, 70 वोल्ट फ्लो कराना चाह रहा है यूं। चलेगी किसकी? जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। किसकी मर्जी चलेगी? जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा। तो 70 वोल्ट में हमने करंट यूं जाते हुए मान लिया, तो ऑफ कोर्स इट इज़ एक्टिंग लाइक सोर्स, इट इज़ एक्टिंग लाइक लोड। आई होप यू डू रिमेंबर कि सोर्स और लोड का कॉन्सेप्ट क्या था। सर मैंने मान लो सवाल में गलती से यूं मान लिया कि करंट ऐसे मान लिया मैंने, सर कोई बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे? नहीं बेटा कोई पाप नहीं हुआ। अगर आपने गलती से करंट जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं माना तो कोई बात नहीं। सॉल्व करते करते मेरा करंट 5 एम्पियर आएगा तो तेरा करंट बड़ा -5 आएगा, तो बोलते ना कि सर मेरा आंसर गलत था, मैंने डायरेक्शन गलत ले ली, सर उसको अपोजिट कर लो। तो आपको करंट के डायरेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट आउट नहीं करना है। हालांकि मैंने थॉट आउट करके बताया कि देख बड़ा 70 वोल्ट बड़ा है, 20 वोल्ट छोटा है, 70 वोल्ट की चलेगी। आप मत करो थॉट आउट बड़ा, तुम्हारी मर्जी वैसे मान लो। आपके और मेरे आंसर में सिर्फ और सिर्फ माइनस का अंतर आएगा और कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और यहां से चलते 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 वापस यहीं आऊंगा, ठीक है। चलो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, घटेगा कितना? -IR, -7I लिख दो। चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? 70, तो +70। चलता गया चलता गया चलता गया, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, तो क्या आएगा? -IR। रेजिस्टेंस में हमेशा करंट की तरफ जाओगे तो घटेगा, कितना? -IR। IR कितना है? 10, तो -10 × I। चलते जाओ, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो -20 वोल्ट लगा दो। क्यों सर? यहां पर तो प्लस लिखा, बेटा यहां पर तो नेगेटिव पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल आ रहा था, अब तो हायर से लोअर आ रहा है, हायर से लोअर आएगा तो पोटेंशियल तो घटेगा ही। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल का ड्रॉप आएगा, तो -3I एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया है 50 = 20I एंड द वैल्यू ऑफ करंट कम्स आउट टू बी 2.5 एम्पियर। हमारे पास सर्किट में करंट की वैल्यू आ गई 2.5 एम्पियर। चलिए बच्चों नेक्स्ट, हम हल्का फुल्का KVL लगाना सीख गए हैं, लेकिन अभी तक हमने सर्किट कुछ ऐसे चूज किए जो मतलब रिलेटिवली आसान थे। थोड़े सर्किट को टफ करते हैं और देखते हैं कि हम आंसर बड़ा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आपके पास अब अरेंजमेंट ऐसा है, हमारे पास इस तरह का सर्किट है। लेट्स से दिस इज 100 वोल्ट, दिस इज 3 ओम, दिस इज 7 ओम।
this one is 100 volt, this one is 10 ohm, this one is 200 volt, this is 2 ampere, this is 3 ampere, this is एम्पियर नहीं बना, 3 ohm, 2 ohm एंड 15 ohm, इस तरह का अरेंजमेंट है। हालांकि इस तरह के सवाल को अगेन कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा सा सवाल सर मैंने केसीएल में भी किया था, बिल्कुल किया था सर, मेरा आंसर तब भी आया था, बिल्कुल आया था। उस दिन मेरा प्रैक्टिस केसीएल ही कर रहे थे, आज से कर रहे हैं केवीएल कर रहे हैं। अगेन एम क्या है, प्रैक्टिस करना, सीखना, सीख लेंगे। सवाल आप लोग जानते ही हो, फाइंड करंट इन ईच वायर, हर तार में कितना करंट है वो निकालना है। और हमें मान के चल रहा है कि मैं सीरीज पैरेलल नहीं आता, अदरवाइज बड़ा ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, हम आगे जाकर देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हमने कोई सीरीज पैरेलल पढ़ा नहीं है, हम तो बड़ा सिर्फ केसीएल केवीएल जानते हैं। हम तो हमारा सारा जो मतलब सवाल करने का जो दायरा है वो सिर्फ और सिर्फ केसीएल केवीएल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे यार। चलिए बच्चों करते हैं। और अगेन बड़ा हम सवाल बड़े आराम से केसीएल से कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे किससे, केवीएल से करेंगे। लेट्स सी, मान लेते हैं कि इस बैटरी से करंट आया है I1 ऐसे है। बैटरी I1 करंट देगी तो I1 करंट ही लेगी, तो यहां से भी करंट आएगा I1। सर आपको पता कैसे चला कि ये बैटरी करंट देगी ही ऐसे? क्या सर ऐसा नहीं हो सकता कि करंट यूं इसके अंदर आ रहा हो सकता है बेटा, आई डोंट नो। तो सर कैसे मान लिया आपने? बस बेटा मान लिया। अगर मैं गलत हूं तो I1 अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, I1 अपने आप, चिंता मत करो, I1 अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, चिंता वाली बात ही नहीं, सब हो जाएगा अपन से। चलिए ये 20 वोल्ट मान लीजिए बेटा, इसने I2 करंट ऐसे दिया, I2 ऐसे दिया। बैटरी जितना करंट देगी लोअर एंड से उतना ही करंट लेगी। ठीक है, फेयर इनफ। बेटा I1 आया, I2 इधर चला गया, तो इसमें कितना आ गया, I1 माइनस I2, कितना आ गया, I1 माइनस I2। I1 आया, I2 इधर चला गया, बचा कितना, I1 माइनस I2। I1 माइनस I2 इधर से आया, I2 इधर से आया, मिलकर वापस से कितना हो गया, I1। कितने अननोन है? आप बोलो सर 2 अननोन है, I1 और I2। 2 अननोन है तो कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। 2 इक्वेशन चाहिए। लूप कितने हैं? आप बोलो सर 3 लूप है। बेटा 3, मुझे 2 दिख रहे हैं। आप बोलोगे नहीं सर 3 लूप है। एक ये छोटा वाला, ये वाला, दूसरा ये छोटा वाला, और तीसरा ये बड़े वाला। सर 3 लूप है। बेटा बिल्कुल 3 लूप है। 3 लूप में अगर मैं केवीएल लगाऊं तो 3 इक्वेशन आ जाएगी। आपको सर 3 इक्वेशन की जरूरत नहीं है, सर 2 इक्वेशन चाहिए। I1 और I2 2 अननोन है, तो उनको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन चाहिए। तो सर कोई से भी 2 लूप ले लो आप तो, और उनमें इक्वेशन लगा दो, इक्वेशन अच्छे से आएगी, सर सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हो। जो इन 3 लूप में से आपको 2 लूप अच्छे लगते हैं उसमें बड़े आराम से केवीएल लगाइए, आपका आंसर आएगा। मैं इस छोटे वाले लूप 1 में लगा रहा हूँ, छोटे वाले लूप 1 में। ध्यान रखना बेटा, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लूप 1 में। मेरी हेल्प करते रहना बच्चों। चलते गए रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, -7I1। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, +100। चलते गए रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल हमेशा घटेगा, कितना, IR। I कितना है, I1। रेजिस्टेंस कितना है, 3। चलते जाओ यहां आ रहे बेटा, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड आ रहा हूं। हायर एंड से लोअर एंड होगा तो पोटेंशियल तो घटेगा, तो +100 नहीं बेटा, -100। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना, -10 इंटू करंट कितना है, I1 माइनस I2। चलते जाओ जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, सबका समेशन शुड बी इक्वल टू 0।
100 100 बेटा मेरे ख्याल से कैंसिल हो गया। देखना 7i1 3i1, 7i1 3i1 कितना हो गया 10i1 प्लस 10i1 माइनस 10i2 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया 20 टाइम्स i1 इज 10 टाइम्स i2। मेरे पास आ गया 2i1 इज इक्वल्स टू i2। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये मेरे पास पहली इक्वेशन। एक इक्वेशन से पार नहीं पड़ेगी। ये अगर लूप 1 है, इसको तुम लूप 2 कहते हो बेटा। लूप 2 के अंदर एक बार केवीएल लगाओ। लगाते हैं, चलो यहां से चलते हैं और यूं चलते 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 यहां पहुंचते हैं। सर यूं चलूं या यूं चलूं कोई फर्क है क्या? अरे कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है और आखिर में वैसे जीरो करना है तो क्या फर्क पड़ता है। चलो यहां से यूं चलते हैं, चलो 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 चलो। रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जा रहे हो, रेजिस्टेंस में करंट के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना? IR। I कितना है? I है I1 माइनस I2। R कितना है? 10। चलो बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना? 100। चलते जाओ, करंट में रेजिस्टेंस के थ्रू करंट की तरफ जा रहे हो तो -2 टाइम्स I2। चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जा रहे हो, पोटेंशियल बढ़ रहा है बेटा। कितना? 200। चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जा रहे हो, -3 इंटू I2। चलते 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 रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जा रहे हो, -15 इंटू I2। बातों ही बातों में हम वहीं पहुंच गए जहां से हमने केवीएल लगाना स्टार्ट किया था। एंड वी नो दैट की अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल मस्ट बी इक्वल्स टू 0। 10i1 माइनस 10i2 प्लस 300 माइनस 20i2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है ना? ओह 10i1 था यहाँ पे। i1 और i2 दो अननोन है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। मैं इसको लिख सकता हूं, उधर ले गया तो 30i2 माइनस 10i1 is equals to 300। that is 3i2 minus i1 is equals to 30। ठीक है ना? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, सॉल्व कर लो। मैं लिख सकता हूं इसको 3i2 माइनस i1 को मैं लिख सकता हूं i2/2 शुड बी इक्वल टू 30। बड़ा मेरे पास ये आ गया शायद 5/2 टाइम्स I2 शुड बी इक्वल टू 30। I2 की बेटा वैल्यू आ गई है 6 एम्पियर, तो I1 की बेटा वैल्यू आ गई है 3 एम्पियर। तो इसका मतलब I1 है आपका 3 एम्पियर, I2 है आपका 6 एम्पियर। यहां से करंट आया बड़ा 3 एम्पियर, ये 6 एम्पियर। सर इसमें तो करंट I1 माइनस I2 है। सर 3 माइनस 6, सर तो -3 आ गया। -3 का मतलब करंट ऐसे नहीं है, करंट ऐसे है, होना भी चाहिए। 3U कितना हो गया? 6। तो इस तार में करंट है आपका 3 एम्पियर ऐसे, इस तार में आपका करंट है 3 एम्पियर ऐसे, और इस तार में आपका करंट है 6 एम्पियर ऐसे। बड़े हम बड़े आराम से इस तरह से सारा करंट सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। कोई बहुत इतना टफ टास्क भी नहीं था, बहुत ही डुएबल सा था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ऐसा एक सवाल अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है? मुझे वापस से कराने की जरूरत तो है नहीं, आप तो बेटा सिर्फ और सिर्फ लिख लो और कर दीजिए। मैं बेटा वैल्यूज़ मेरे को याद तो है नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि वैल्यूज़ ऐसी हो कि आंसर आपका आसान सा है, ठीक है?
तो सवाल ऐसे लिख लीजिए। चलिए बेटा, इस तरह का सर्किट है। लेट्स से दिस इज 100 वोल्ट, लेट्स से दिस इज 200 वोल्ट, लेट्स से दिस इज 100 वोल्ट, and resistance are like this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 5 ohm, this is 7 ohm, this is 13 ohm, this is 1 ohm, this is 3 ohm and this is 6 ohm। सवाल बेटा रिपीट है इसलिए मैं तो कर नहीं रहा, आप लोग कर लेना और सवाल को सॉल्व कर लेना, और एक बार बेटा इसकी पिक लेके मुझे टेलीग्राम पे सेंड कर देना, मैं भी चेक कर लूँ बेटा आप लोगों ने सही किया या गलत किया। ठीक, तो ये एक तरह से होमवर्क मान लेना, मुझे मेरे ख्याल से बेटा करने की ज़रूरत है नहीं, एग्जैक्टली सेम है बेटा, सवाल बिल्कुल सेम है, आप बस आपकी प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए इसलिए बेटा आपको सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको निपटा देना यार। आगे चलिए बच्चों, चलिए एक और सवाल करते हैं। ये सवाल तो रिपीटेटिव सा ही था, एक अलग सा सवाल करते हैं, जो हमने केसीएल से किया था वैसा सा ही सवाल है। सुनिएगा, सवाल ऐसा है, वैसा सा ही क्या बेटा, वही ले लेते हैं। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, this one is 10 ohm, this one is 10 ohm, this one is 100 volt, this one is 50 volt, this one is 5 ohm and this one is 5 ohm. This question is more or less like the question which we did in KCL, काफ़ी हद तक वैसा सा ही सवाल है, कोई बहुत इसमें डिफरेंस है नहीं। ठीक है, फाइंड करंट इन ईच वायर। बेटा हर तार में करंट लिखना है, हर तार में करंट लिखना है। लिखते हैं बिल्कुल लिखते हैं। मान लेते हैं कि इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, लेट्स से इट इज I1, दिस इज ऑल्सो I1। बैटरी जितना करंट देगी एग्जैक्टली उतना ही करंट लेगी। दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी I1, दिस कम्स आउट टू बी I1, दिस कम्स आउट टू बी I1। फेयर एनफ। मान लेते हैं कि इस बैटरी ने कोई करंट दिया है, बेटा पता नहीं कितना है, मान लेते हैं कि I2 है। I1 इधर से आया, I2 इधर से आया, तो यहां पर करंट आ गया I1 माइनस I2, तो इधर से आया I1 माइनस I2। बैटरी का हायर एंड जितना करंट देगा लोअर एंड उतना ही करंट वापस लेगा, तो ये भी I2, ये भी I2, सॉरी ये I1 आया, ये I2 आया, तो ये I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 में से I2 इधर चला गया, I1 इधर चला गया। सर आपको पता कैसे चला कि ये वाली बैटरी करंट देगी? सर ऐसे अंदर भी तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। सर पता कैसे चला आपको? बेटा नहीं पता मेरे को, मैंने तो ऐसे तुक्के से मान लिया कि ये करंट दे ही रहा है, हायर पोटेंशियल दे रही है और ये बैटरी सोर्स की तरह काम कर रही, मान लिया मैंने। सर आप गलत हुए तो? बेटा गलत हुआ तो I2 अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मैंने कोई जिद तो पकड़ नहीं रखी कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, बेटा मान लिया अपन ने। तो अगर गलत आएगा तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई करंट ऐसे नहीं है, करंट ऐसे है। ठीक, I1 और I2 कितने अननोन है? तो आप बोलोगे सर I1 और I2 दो अननोन है, उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए?
ऑफ कोर्स 2 इक्वेशन चाहिए। लूप कितने हैं? 3 लूप है, छोटा छोटा और ऑफ कोर्स ये बड़ा। 3 लूप है, कोई से भी 2 लूप ले लो और केवीएल लगा दो, बड़ा आंसर आ जाएगा। चलिए इस वाले लूप के अंदर ऐसे लगा रहा हूं, यूं चलते 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 चलते, दिस इज माई लूप 1, यहां से चल रहा हूं बेटा। लूप 1 में चलते 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 बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा, पोटेंशियल बढ़ेगा 50 वोल्ट। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, याद ना, I इंटू आर, घटेगा तो -5I2। चलते जाओ बच्चों, चलते 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 यहां पहुंचे। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, घटेगा तो -I इंटू आर, दैट इज 5 टाइम्स I1 प्लस I2। चलते 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 जहां चले थे वहीं पहुंच गए, एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया 10 -I2 -I1 -I2 इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास इक्वेशन आ गई I1 प्लस 2 टाइम्स I2 इज 10। आगे चलो बच्चों, एक और, ये लूप 2 है, यहां से चलूंगा और यूं चलते 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 यहीं वापस पहुंच जाऊंगा। सर यूं चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी बेटा आपकी। चलो चलते गए चलते गए चलते गए, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो -10 इंटू I1। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे तो +100। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी में करंट की रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, तो -10 इंटू I1। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो -5 इंटू I1 प्लस I2। चलते जाओ जहां से चले थे वहीं पहुंच के, इट शुड बी इक्वल टू 0। करते बेटा इसको सिंप्लीफाई, -2I1 प्लस 20 -2I1 -I1 -I2 इज इक्वल्स टू 0। हाँ बेटा 4I1, सो बेटा 5I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू 20। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन है बेटा, 2 वेरिएबल है, कर लो सोल्व, आ जाएंगे आंसर। कैसे सोल्व करें बेटा? आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से। नीचे वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर माइनस कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 से माइनस कर दो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10I1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2I2 तो क्या हो गया? कैंसिल। माइनस इक्वेशन नंबर 1 -I1 शुड बी इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 -10। हमारे पास हाँ बेटा 9I1 इज इक्वल्स टू 30 आ गया, एंड I1 इज इक्वल्स टू 10/3 एम्पियर आ गया। I1 की वैल्यू बेटा अगर 10/3 एम्पियर आ गई है तो I2 कितना आएगा? तो 2 टाइम्स I2 इज 10 माइनस I1, दैट इज 10/3, दैट इज 20/3। बेटा 2 से 2 कैंसिल, I2 की वैल्यू भी आ गई है 10/3। तो इसका मतलब ये वाला करंट भी बेटा 10/3 एम्पियर, ये वाला करंट भी आपका 10/3 एम्पियर। 10/3 एम्पियर यूँ आया, 10/3 एम्पियर यूँ आया, यहाँ पर हो गया ऑफ कोर्स I1 प्लस I2 दैट इज 20/3। तो ये वाला करंट आपके पास आ गया 20/3 एम्पियर, ये वाला, ये आंसर आपका। फिर ना ऐसा सा सवाल अपन ने केसीएल में भी किया था, वैल्यूज बेटा मोर और लेस यही थी, आंसर्स भी यही थे, ठीक है। बस मैंने हल्का सा एक छोटा सा चेंज किया है, वो आप लोगों ने शायद नोटिस भी कर लिया और उसी बहाने तुम कुछ ना कुछ सीखे भी होंगे।
मैंने बड़ा वहाँ पर 20 लगा रखा था, यहाँ पर 10 और 10 लगा दिया। ये 10 और 10 बड़ा आपस में सीरीज़ में है, हम कभी ना कभी देख भी लेंगे, तो वो एक ही बात है। चाहे यहाँ पर 20 लगाओ, चाहे यहाँ पर 10 और 10 लगाओ, एक ही बात है। तो वो सवाल बिल्कुल मैच कर रहा होगा, तो मेरे ख्याल से इस बात को तो पकड़ लिए होंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट इज एक और सवाल। अगेन बेटा केवीएल का ही सवाल है, अच्छा सवाल, अच्छा सवाल है, बड़े आराम से इत्मीनान से करने वाला सवाल है। सुनिएगा, आईआईटी एडवांस का सवाल है। मुझे बेटा वैल्यूज़ तो याद है नहीं यार ना, तो मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं। वैल्यूज़ डिफरेंट हो सकती हैं बट बाकी सवाल का जो मतलब स्ट्रक्चर है वह एग्जैक्टली सेम होगा। हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें दिस इज 20 वोल्ट, दिस इज 2 ohm, this is 3 ohm, this is 5 ohm, this is 5 volt, this one is 30 volt, this one is 2 ohm, this is 3 ohm, this one is 4। ठीक, पहला सवाल तो बड़ा बहुत ही ऐसे ऑब्वियस है, फाइंड करंट इन ईच वायर। जितने भी तार हैं उन सब में करंट बताओ। बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, बड़े आराम से बताएंगे। ये करंट बताना हमारे लिए बहुत बड़ा टफ टास्क है नहीं, और जो लॉजिक हमने अभी तक सीखे हैं, समझे हैं, हमें आते हैं, मोर और लेस उन्हीं लॉजिक से हमारा सारा का सारा काम बन भी जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ खास ऐसे एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। मान लेते हैं कि इस तार में से करंट आया I1, इस बैटरी के हायर एंड से करंट निकला I1। हम जानते हैं कि बैटरी जितना करंट देगी उतना ही करंट लेगी। तो यहाँ I1, तो यहाँ I1, यहाँ पर भी I1, यहाँ पर भी I1, यहाँ I1, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी I1, तो यहाँ पर भी I1, यहाँ भी I1, यहाँ भी I1, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई करंट ही नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है। अच्छी बात है। इस 30 वोल्ट में से गुजरने वाला करंट हमने मान लिया I2। जितना करंट एनोड देगा उतना ही कैथोड लेगा भी। दिस इज ऑल्सो I2, दिस इज I2, दिस इज I2। इफ दिस इज I2, दिस ऑल्सो कम्स आउट बी I2, दिस ऑल्सो कम्स आउट बी I2। I2 यहां पर है, I2 यहां पर है, I2 यहां पर है, तो यहां पर कोई करंट नहीं है। अच्छी बात है। I1 I2 हम ऑलरेडी बोल सकते हैं, लेकिन बेटा चलो मान लेते हैं कि मैं फिलहाल एक बार सीरीज पैरेलल नहीं आते, तो कैसे निकालें? तो आप बोलोगे कि सर इस लूप में केवीएल लगा दो। अभी लगाते हैं बेटा, चलो चलते जाओ चलते जाओ, बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाऊंगा 20 वोल्ट बढ़ेगा, चलते जाओ चलते जाओ। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, कितना? I इंटू आर घटेगा, इसलिए क्या लगा दिया? माइनस। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -3 इंटू I1, चलते जाओ चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो -5 इंटू I1, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए, दैट इज इक्वल्स टू 0। और I1 की सोल्व करते वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। हमारे पास वैल्यू आ गई 2 एम्पियर। हम ऑलरेडी भी कह सकते थे, आगे जाकर जब हम सीरीज पैरेलल पढ़ लेंगे तो हम कहेंगे कि ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 5 ओम तीनों सीरीज में है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10 ओम है, 20 वोल्ट की बैटरी है, तो करंट आएगा आपका 2 एम्पियर 20/10। यहाँ चलिए, अगेन करंट यूँ आ रहा है, यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चलते चलते यहीं पहुँचते हैं। बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड जाओगे, पोटेंशियल बढ़ेगा 30। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे, पोटेंशियल घटेगा -2 इंटू I2।
रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाएंगे पोटेंशियल घटेगा 3 इंटू I2, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाएंगे पोटेंशियल घटेगा -4 इंटू I2 एंड शुड बी इक्वल टू 0। मेरे पास आ गया 30 इज इक्वल्स टू बेटा 5 9 I2 की वैल्यू आ गई 10/3 एम्पियर। अगेन हम इसको सीरीज पैरेलल से बड़े आराम से लिख सकते थे, हमें इसको लिखने में किसी प्रकार का कोई लोड नहीं था, हमने करंट बड़े आराम से लिख दिया। पहला सवाल तो हो गया, फाइंड करंट इन ईच वायर, डन हो गया। मैं यहां पर एक पॉइंट दे रहा हूं x, यहां पर एक पॉइंट दे रहा हूं y, ठीक है। फाइंड Vx माइनस Vy। बेटा x और y पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, x और y पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। निकालते हैं, सोचते हैं। सुनिए बेटा, मान लेते हैं कि x पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। सर क्यों मान लिया ऐसा? कहीं भी 0 मान सकते हैं बेटा अपन, तो जहां आपकी इच्छा हो वहां 0 मान सकते हैं। सर मैं यहां पर 10 वोल्ट मान लूं तब भी आंसर सेम आएगा? बेटा बिल्कुल सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पोटेंशियल्स की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करते, वो बेटा माइनस हमेशा, वो कांस्टेंट वाली टर्म हमेशा माइनस हो जाती है। मैं करके दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो। यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट, चलते चलना, करंट की वैल्यू है 2 एम्पियर। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? IR 6 वोल्ट घटेगा। 0 में से 6 वोल्ट घटाओगे तो यहां का पोटेंशियल आ गया -6 वोल्ट। चलते जाओ बेटा, -6 वोल्ट, -6 वोल्ट, -6 वोल्ट। बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा कितना? 5। -6 में से 5 घटाओगे तो यहां का पोटेंशियल आ गया -11 वोल्ट। फिर ना सर ये रेजिस्टेंस दिया ही नहीं आपने, जरूरत ही नहीं बेटा, क्योंकि इस तार में तो करंट ही नहीं है। अब भले ही रेजिस्टेंस हो, करंट नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? 0। तो यहां का पोटेंशियल -11 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल भी -11 वोल्ट। चलते जाओ, रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओ तो पोटेंशियल घटेगा, कितना पोटेंशियल घटेगा? IR। I कितना है? I कितना है? 10/3। R कितना है? 3। मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 10। तो यहां से यहां तक पोटेंशियल घटेगा, कितना पोटेंशियल घटेगा? IR कितना आ गया? 10। 10 और घटेगा तो y वाले पॉइंट का पोटेंशियल आ गया -20 वोल्ट। -11 पहले था, 10 और घट गया -20 वोल्ट। मुझसे पूछा गया कि बताओ Vx माइनस Vy कितना होगा। x पर मैंने पोटेंशियल 0 माना था और y पर पोटेंशियल आ गया है -20 वोल्ट। आई थिंक द पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट विद 21 वोल्ट्स। सर 0 ना माना होता तो? बेटा अगर 0 ना माना होता तो तूने हो सकता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल माना होता x। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा? IR 6 घटेगा। तो x में से अगर 6 घटाओगे तो यहां का पोटेंशियल आएगा x-6। चलते गए, बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे पोटेंशियल घटेगा, कितना? 5। x-6 तो पहले था, 5 और घटाओगे तो यहां का पोटेंशियल आ गया x-11। रेजिस्टेंस है मगर करंट नहीं है तो यहां का पोटेंशियल सेम, तो यहां का पोटेंशियल आ गया x-11। रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, कितना? IR। I कितना है? 10/3। R कितना है? 3। मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 10। ड्रॉप हो रहा है, x-11 में से 10 का और ड्रॉप हो गया, यहां का पोटेंशियल आ गया x-21। मुझसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमने x वाले पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया x और y वाले पॉइंट पर मैंने पोटेंशियल मान लिया x-21। x से x कैंसिल, आई थिंक पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट विद 21 वोल्ट्स। तो इस बात से भाई पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपने कहां पर पोटेंशियल 0 माना है। आपके जहां मर्जी हो बेटा वहां पर आप पोटेंशियल 0 मान सकते हो, आपका काम हर बार इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आगे चलिए बेटा।
इसी में एक काम और कीजिए, यहां कहीं पर एक पॉइंट है लेट से Z, ठीक है, और यहां कहीं पर लेट से एक पॉइंट है W। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन W एंड Z। बेटा W पॉइंट और Z पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालिए। बड़ा सवाल काफ़ी हद तक सिमिलर ही हो गया। बिल्कुल बेटा सिमिलर ही हो गया है, आप फटाफट से ट्राई कर लीजिए। चलिए बच्चों मैं भी कर लेता हूं। अब सर W पर पोटेंशियल क्या माने? बेटा आपकी जो मर्जी हो मान लो। मैंने W वाले पॉइंट पर पोटेंशियल मान लिया 0, और रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा। कितना घटेगा? IR। I कितना था? ये बेटा I कितना आया था? I1 कितना है ना 2 एम्पियर। 2 × 2 बेटा कितना आ गया? 4 का ड्रॉप होगा। बेटा 4 का ड्रॉप होगा तो इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया -4। यहाँ से यहाँ तक कितना ड्रॉप और होगा? 6 का और होगा। -4 में से बेटा 6 और गया, यहाँ का पोटेंशियल कितना आ गया? -10। यहाँ से यहाँ जाऊँगा पोटेंशियल और ड्रॉप होगा कितने का? 5 का। यहाँ का पोटेंशियल आ गया -15। यहाँ का पोटेंशियल -15 बेटा यहाँ का पोटेंशियल भी -15, क्योंकि रेजिस्टेंस भले ही करंट तो है ही नहीं। करंट के अपोजिट जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? IR। I कितना है? I है 10/3। 10/3 × 2 तो 20/3 बढ़ेगा। -15 तो पहले ही था और उसमें 20/3 बढ़ा। बड़ा मेरे ख्याल से 3 तो LCM आ गया, -45 + 20। हाँ बड़ा कितना आ गया? -25/3, -25/3। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है और वहाँ का पोटेंशियल जैसे हमने निकाल लिया कि -25/3 है, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस पूछना चाहे हम कह सकते हैं दैट इज 0 -25/3। आई थिंक बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट बाय 25/3। ये हमारा आंसर आ गया था। तो इस तरह से हमसे किसी भी 2 पॉइंट की वजह अगर पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पूछेंगे हम बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों आगे चलिए। बेटा एक छोटा सा होमवर्क, मैं आपको बड़ा कुछ सवाल तो दे चुका था इसके अंदर। आप आगे के सवाल भी कर सकते हो। आप एक्सरसाइज 1 करंट की बात कर रहा हूं, करंट की शीट में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC ट्राई कर सकते हो। बेटा एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ABC ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज 2 अगर आपको फिर बाद में दे जाएगी, बट आप सिर्फ और सिर्फ ABC निपटा लीजिए।